राम राम साहब, मैं सतीश गुप्ता ग्राम पंचायत गागोरनी से एक आम मतदाता हूँ, आम नागरिक हूँ। आप सभी से मैं अपने गांव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। गागोरनी पंचायत में बहुत सारे सरपंच हुए हैं, सबने अपने अपने स्तर पर अच्छा काम किया है। मैं किसी भी सरपंच की बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि वर्तमान में जो सरपंच रहता है उसके ऊपर कितना दबाव रहता है वो खुद जानता है। काम आता है, काम भी करवाते हैं, काम करवाया भी है। सब सरपंचों ने अच्छे से काम करवाया है, सबको मेरा प्रणाम। जो स्वर्गीय हो गए हैं, जो वर्तमान में सरपंच है, सबको मेरा प्रणाम। अब मैं आपको गागोरनी पंचायत का निवासी हूँ, इसलिए गागोरनी पंचायत की समस्या बताना चाहता हूँ। जो सरपंच पद के लिए अभी खड़े हुए हैं, जैसे एक तो महेश कुमार राव और एक राम नारायण जी प्रजापति, एक कन्हैया लाल कुंभकार, तीनों स्वच्छ छवि वाले, बेदाग छवि वाले प्रत्याशी हैं। तीनों में प्रतिभा है कुछ कर दिखाने की। अब ये जनमानस सोचेगा कि किसको वोट देना है, किसको सरपंच बनाना है। मैं सभी सरपंच जो खड़े हुए हैं सरपंच, उन सभी सरपंचों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप गागोरनी की मेन 5-6 समस्या हैं, इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जीतने के बाद आपको मैं किसी भी सरपंच को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, ना मैं बोल रहा हूँ कि आप बनोगे, आप जीतोगे। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप सरपंच बनोगे। आप तीनों में से एक तो 100% सरपंच बनेगा, वो तो जनमानस का है। जनमानस जिसको चुनेगा वो सरपंच बनेगा। तीनों सरपंच बेदाग छवि वाले हैं, अच्छे हैं, और मुझे आशा है कि भविष्य में आप जो 5 साल आपको मिलेंगे उसमें अच्छा करके दिखाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमारे गांव की समस्या है नंबर 1। हमारे गांव में पहले माताएं बहनें, हमारी भाभियां, ये सब गर्मी के टाइम पे भी नदी में कपड़े धोने नहाने जाती थी। इतना पानी रहता था। गागोरनी आसपास पानी से घिरा हुआ है, नदी और एक खाल है, मतलब जो बांध से पानी आता है वो, और नदी। तो वहाँ पे क्या है, अब बिल्कुल सूखी पड़ी हुई रहती है। कम से कम 3-4 महीने, 5-4 महीने तो पानी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? वो गागोरनी में जो पानी का जो जल स्तर है, जैसे हैंडपम्प है, जो प्राचीन पुरानी जो बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं, या किसी की निजी ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल है, सब सूख जाते हैं 3-4 महीने के लिए। तो आप सभी सरपंच, जो भावी सरपंच होने वाले हैं, आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप सबसे पहले सरपंच बनने के बाद अपने आसपास जो नदी और जो खाल है उसका गहरीकरण कराइए। थोड़ा से पानी गिरने पे वो पूर निकल जाती है कि यार बहुत पानी निकल गया, नदी तो पूर आएगी। पूर कैसे निकल जाएगी? एक मतलब 3 फीट तो पानी नहीं रहता उसमें। आप नदी और खाल का गहरीकरण कराइए। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये रहेगी कि आप नदी खाल का गहरीकरण कराइए, ताकि वहाँ पे पानी ज़्यादा एकत्रित रहेगा। पानी ज़्यादा एकत्रित रहेगा तो हमारे जो प्राचीन संसाधन है, ट्यूबवेल है, कुएँ हैं, या किसी की निजी ट्यूबवेल है, सरकारी हैंडपम्प है, उन सब में जल स्तर बना रहेगा पर्याप्त मात्रा में। बहुत सारे घर कुंडियाँ मिलेगी आपको, छोटी कुंडियाँ, कुएं। तो वो जल स्तर आसपास जो कुएं, मतलब नदी में और खाल में अगर गहरीकरण हो जाएगा, पानी भरा रहेगा, तो जल स्तर बना रहेगा पर्याप्त। इससे जल की समस्या नहीं आएगी। पहली समस्या तो यह है। दूसरी समस्या, हमारे गाँव में बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत जाती है। पहले पूर्व ऊर्जा मंत्री माननीय राजा साहब थे, उस समय लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती थी। अब बहुत लाइट जाती है। अब वो कोई चोरी करके लाइट ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है, मगर लाइट की समस्या तो सभी को, मान लो कोई पैसे बिल जमा भी कर रहा है तो उसको भी समस्या रहती है। इसलिए एक लाइट की व्यवस्था सही से करनी है, आपकी जवाबदारी है। भावी सरपंच से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद हमारे गांव में गौशाला निर्माण हो चुका है, गौशाला बन चुकी है, मगर उसका संचालन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। उसमें आगे से मुख्यमंत्री द्वारा सहयोग राशि आती है, या पंचायत द्वारा भी कोई सहयोग राशि आती है, मगर उसका उपयोग सही से नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे गोवंश काल के गाल में समा जाते हैं, भूखे मरते हैं, इधर उधर किसी गाड़ी से टकरा जाते हैं किसी। तो उन गौशालाओं में गायों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए और उनका संचालन अच्छे से होना चाहिए। 3 समस्या हो गई। अब 3 के बाद नंबर 4, आज का जो भविष्य दिख रहा है अपने को, वो बच्चों का है। इसलिए बच्चों को खेलने के लिए एक खेल मैदान की अति आवश्यक जरूरत है एक खेल मैदान की। गागोरनी ग्राम पंचायत में एक ऐसा अच्छा खेल मैदान होना चाहिए, ताकि जो भावी, मतलब जो कुछ प्रतिभावान बच्चे हैं, वो उसमें कुछ खेल कूद करके अपने गांव का, प्रदेश का सब दूर नाम रोशन कर सके। इसलिए एक
खेल मैदान की अति आवश्यक जरूरत है। इसके बाद गांव में स्वच्छता, गांव में बाईपास बना दिया, मगर वहाँ पे क्या है, जैसे हर घर में तो शौचालय है, हर घर में आपको पक्का मकान मिल जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा जो आवास योजना है पक्का मकान मिल जाएगा और लेटरिन मिल जाएगी हर घर। पर वो क्या है कि बहुत सारे लोग लेटरिन घर में नहीं जाते हैं, वो बाहर ही जाते हैं बाईपास पे, तो वो कचरा भी वहीं फेंकते हैं। तो समस्या कचरे की भी है और जो बाहर जो गंदगी हो रही है उस गंदगी की भी है। ऐसी और सब दूर सभी मतलब ग्राम पंचायत गागोड़ ने हर आदमी क्या चाहता है, सुकून से जीना चाहता है, शांति चाहता है। वैसे कभी भी हमारे यहाँ कोई ज़्यादा दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है। अमन चैन से सब रहते हैं, हिल मिल के रहते हैं, हिंदू के हिसाब से रहते हैं, मुसलमान के हिसाब से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। पर ये जब से राजनीति घुसी है गाँव में तब से वहाँ की शांति भंग हो गई है। इसलिए जो सरपंच बनेंगे उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी को साथ में लेकर चलना है आपको, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सबका साथ सबका विकास, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। और एक समस्या और है, हम जब भी किसी की शादी होती है तो माता पूजन के लिए जाते हैं शीतला माता के यहाँ, तो किले के पास से निकल के जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि पूरा रास्ता खराब हो रहा है। तो जो भावी सरपंच रहेगा उससे मेरा एक निवेदन और है कि वो शीतला माता के यहाँ तक अपन लोग बैंड के साथ जा सके। ऐसा नहीं कि बैंड यहीं खड़े करो और पैदल जाओ, क्योंकि वहाँ उबड़ खाबड़ जगह है, तो वो जगह सही करवानी है। वहाँ पे पेयजल व्यवस्था करवानी है, पानी की टंकी लगवानी है आपको, बोरिंग ट्यूबवेल हैंडपम्प तो पहले से लगा हुआ है मगर उसमें पानी नहीं रहता है। तो वो तो जैसे जल स्तर अगर गाँव का बढ़ेगा, नदी वगैरह का मतलब नदी वगैरह में अगर आप सही से व्यवस्थित तरीके से उनकी खुदाई या गहरीकरण हो जाएगा तो जल स्तर तो बढ़ जाएगा, पर आपको जो रास्ता है वो रास्ते को भी सही करना है। और हमारी प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर हमारे गागोनी का किला, उस किले की भी संरक्षण की जरूरत है, उसकी भी देखभाल आपको करना है। और सबको कोई कमी बात की, कोई गरीब नहीं है, नहीं जमाना में कोई के कहीं बात की कमी नहीं है। भगवान की कृपा से सब दाल रोटी खा रहा और जो सरकार योजना दे रही उन्हीं योजनाएं ग्रहण भी कर रहा है। इसलिए आप व्यर्थ में ना किसी भी चीज़ में फालतू पैसे ना बर्बाद करके गांव के विकास में पैसे लगाए। इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि गांव खुशहाल रहना चाहिए, गांव की तरक्की आपकी तरक्की समझे और गांव का विकास ही मेन मुद्दा है कि गांव का विकास होना है। इसलिए जो स्वच्छ छवि वाला है, मतलब मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं उसको वोट दूंगा, मगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ गांव का विकास चाहिए। भारत माता की जय, जय हिंद।